लीजिए। मिसेस वशिष्ठ, आपने लड़की के रूप में जन्म लिया, ये आपका दोष नहीं, बल्कि जिस तरह से आप सोचती हैं वो आपका दोष है। जिस तरह से आप सोच रही हैं, आप सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि हर लड़की, हर औरत को अपमानित कर रही हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ये सिलसिला चलता रहा तो हर पति अपनी पत्नी के साथ वैसे ही नाइंसाफी करेगा जैसे आपके साथ हो गई। मेरे साथ क्या नाइंसाफी हो रही है? बल्कि उन्होंने मुझसे शादी करके बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। क्या? उन्होंने आपके साथ शादी की, एहसान किया आप पर? और नहीं तो क्या, दहेज में एक पैसा नहीं लिया उन्होंने हमसे, और मेरे भाई की पढ़ाई में भी मदद की, माँ के ऑपरेशन का पूरा खर्चा उठाया। मैं जिंदगी भर उनके एहसानों का बदला नहीं चुका पाऊंगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो, वैसे आपको अगर बुरा भी लगे तब भी मैं ये बात जरूर कहूंगा, ईश्वर जी ने आपसे शादी कर कर आप पर एहसान नहीं बल्कि आप लोगों के साथ सौदा किया है। अरे अगर उन्होंने आपके घर वालों की मदद की तो उसके बदले में आपकी वफादारी, आपकी श्रद्धा, आपका पूरा अस्तित्व खरीद लिया। और उसका सबसे बड़ा सबूत है जिस तरह से आपने पूरी तरह से अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दिया है। अरे आपने हर पल एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य निभाया है, उनका घर संभाला है, उनकी बच्चियों को अपनाया है, सगी मां से बढ़कर प्यार दिया है उनकी बच्चियों को। उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है आप पर, बल्कि आपके सोच विचार, आपकी भावनाओं, आपकी इच्छाओं सबको कैद कर लिया है। जिन खुशियों पर आपका अधिकार था उनसे दूर रखा है आपको। अरे मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि उप्स, थैंक यू। हेलो। हेलो करण। इस कार के चक्कर में रात हो गई। मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले गाड़ी ठीक करवाऊंगा। क्या हुआ? अब जरा बैठिए, मैं आता हूँ। आप जा कहाँ रहे हैं? मिसेस वशिष्ठ, यहाँ एक पेड़ है, मैं और शिल्पा अक्सर उसके नीचे आकर बैठा करते थे। मैं आता हूँ। शिल्पा, याद है शिल्पा, तुमने मुझसे कहा था कि मैं यहां आकर जो भी कहूंगा वो बात तुम तक पहुंच जाएगी। शिल्पा, आज जो बात मैं तुमसे कहने आया हूं ना,
वो बस तुम्ही से कह सकता हूं, और किसी से वो बात नहीं कह सकता। शिल्पा, तुम्हें खोने के बाद मेरे मन में अंधकार सा छा गया था। आज बरसों के बाद उस अंधेरे में एक ज्योत जगी है। प्रेम की ज्योत। तुम जानती हो शिल्पा, वो तुम्हारी तरह बोलती है, तुम्हारी तरह हंसती है, तुम्हारी तरह रोती है। इसलिए उसकी आंख में अगर एक भी आंसू देख लूं ना, तो मेरा दिल 1000 आंसू बहाता। वो हमेशा कोशिश करती है कि खुश दिखे, लेकिन शिल्पा वो खुश है नहीं। मैं जानता हूं वो खुश नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना मेरे बस में है उसे खुशी दो। शिल्पा, मेरे लिए दुआ करो, दुआ करो कि इस बार मैं अपने प्यार को ना खो। मैं जानता हूं शिल्पा, मैं उसे कभी पूरी तरह पा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं उसे पूरी तरह खोना भी नहीं चाहता। अगर वो मेरे साथ नहीं हो सकती है तो कम से कम मेरे आसपास तो हो सकती है। मैं अगर उसे छू नहीं सकता हूं तो कम से कम उसे देख तो सकूं। मैं अगर उसे अपने दिल की बात नहीं कह सकता हूं तो कम से कम उसके दिल का हाल सुन तो सकूं। शिल्पा, वो मेरे पास है लेकिन फिर भी मुझसे बहुत दूर, बहुत दूर। असीम जी, आपने बहुत देर कर दी। जी, देर तो हो गई है। चलिए। हाय करण। देखो गीतांजलि, आई एम गेटिंग लेट, मुझे बाहर जाना है एंड आई हैव नो टाइम टू एंटरटेन यू। तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो करण? मैंने कहा ना, हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। लो गीतांजलि, या तो इस पार या तो इस पार, या तो हम एक दूसरे के लिए सब कुछ है या तो कुछ भी नहीं। अगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो आई एम सॉरी, मैं भी तुम्हारी दोस्ती को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। प्लीज लेकिन डोंट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मी एंड फॉर गॉड्स सेक डोंट मीट मी अगेन। जय श्री कृष्ण। कब आए? जी, पहुंच तो कल रात ही गए थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, तो इसलिए सोचा
सुबह ही आपके दर्शन कर लेंगे। स्वामी जी, गीतांजलि तो नहीं आ पाई, पर उनके परिवार की तरफ से उनकी माँ आई। जय श्री जय श्री कृष्ण। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? जी, संध्या। तुम्हारी मुस्कान में इतना प्रकाश है, फिर आंखों में उदासी क्यों? जी, मैं देख रहा हूं तुम अपनी मुस्कान के पीछे अनगिनत दुखों को छुपा रही हो। ऐसा लगता है सदियों का दर्द तुम अपने दिल में पाल रही हो, उन्हें सबसे छुपा रही हो। लेकिन स्मरण रहे, जिन भावनाओं को हम छुपाते हैं वही भावनाएं कई गुना होकर बार बार हमारे सामने आती हैं। और दुख को पालने से दुख कम नहीं होता और गहरा हो जाता है। स्वामी जी, इन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये अपने हर दुख को कर्तव्य का नाम देकर स्वीकार कर लेती हैं। नहीं बेटी, अगर कर्तव्य दुख से उत्पन्न होता है तो वो लाचारी है। अगर कर्तव्य सुख से उत्पन्न होता है तो वो आनंद है। मैं देख सकता हूं आज तुम्हें अपने दुखों को सुख में बदलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आज तक तुम उस मार्ग से वंचित रही हो। और वो मार्ग है प्रेम। वो प्रेम जो हर बंधन से मुक्त है, वो प्रेम जो हर स्वार्थ से मुक्त है, और वो प्रेम जो किसी भी तरह की शर्तों से मुक्त है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रेम आएगा और तुम उसे पहचान लोगी, उस दिन तुम सही मायने में जीवन का आनंद पाओगी। प्रेम की एक लहर दुख की बड़ी से बड़ी चट्टान को तोड़ सकती है। परमात्मा ने प्रेम सबके लिए बनाया है, तुम्हारे लिए भी। हो सकता है वो तुम्हारे आसपास ही हो, बस वो तुम्हारे द्वारा ढूंढे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी जी, पुल टूट गया। अरे, पुल टूट गया तो मुंबई वापस कैसे जाएंगे? वो नया रास्ता बन रहा है, 2-3 दिन में हो जाएगा। 2-3 दिन? अरे, आप क्यों घबरा रही हैं? मैं ईश्वर जी को फोन पर समस्या बता दूंगा, वो समझ जाएंगे। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी बहाने यहाँ आश्रम में स्वामी जी के साथ थोड़ा और वक्त बिताएंगे। हाय हाय। हाय हाय, हाउ आर यू? फाइन। क्या बना रही हो? सैंडविच बना रही हूँ। हेमन को बहुत भूख लगी है, जल्दी में आई डोंट नो व्हाट टू डू, सोचा सैंडविच बना लूं। हाउ कम आज सैंडविचेस बनाने में हेमंत आपकी मदद नहीं कर रहा? बहुत थक गया बेचारा। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? और घर में सब? ए, तुम्हारी माँ पहली बार घर से बाहर गई है ना? तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ को मिस कर रहे होंगे, राइट? हम सभी माँ को मिस करते हैं। डार्लिंग जल्दी करो ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली आई एम गेटिंग सो लेट। मैं भावना, डू मी अ फेवर। हाँ तो कहो। हाँ, तुम हेमंत के लिए सैंडविचेस बना दो, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई एम गेटिंग लेट। ओके, मैं बना दूंगी सैंडविचेस। हाउ नाइस एंड स्वीट। हेमंत, भावना तुम्हारे लिए सैंडविचेस बना रही है, मैं जा रही हूँ, आई एम गेटिंग लेट फॉर मीटिंग। ओके, ओके, ऑल द बेस्ट डार्लिंग। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे सैंडविचेस बनाना। हाँ, बाय बाय लव। बाय। क्या हुआ? हाँ? वो जल्दबाजी में सैंडविचेस बना रही थी, आपके लिए हाथ कट गया। एक मिनट, एक मिनट। रिलैक्स। भावना, भावना, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जो भी करो सोच समझ के करो, अपने होश हवास में करो। आपने ये बात कितनी प्यार से समझाई मुझे। अगर यही बात
पिताजी के सामने हुई होती ना तो मुझे चिल्लाते डांटते और कहते, पागल लड़की, तुम्हें कुछ करने नहीं आता, तुम कभी कुछ सीख नहीं सकती। होल्ड इट, हाथ हिलाओ मत। बेटी, असीम ने तुम्हारी उलझन के बारे में मुझे सब कुछ बताया, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम मेरे पास उस समय आई हो जिस समय मैं शक्ति नहीं देता। पर निराश मत हो, मैंने शक्ति देने की प्रक्रिया असीम को सिखा दी है। मेरी उपस्थिति में असीम तुमको शक्ति देगा, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। बेटी, तुम असीम की आंखों में देखो, देखती रहो और अपना हाथ आगे बढ़ाओ। असीम, शुरू करो। आप मेरी ये उलझन स्वामी जी के सामने रखें ताकि मुझे इस दुख को स्वीकारने की शक्ति दें कि मैं कभी किसी संतान को जन्म नहीं दे पाऊंगी। अगर वो मेरे साथ नहीं हो सकती है तो कम से कम मेरे आसपास तो हो सकती है। मैं अगर उसे छू नहीं सकता हूं तो कम से कम उसे देख तो सकूं। मैं अगर उसे अपने दिल की बात नहीं कह सकता हूं तो कम से कम उसके दिल का हाल सुन तो सकूं। वो मेरे पास है लेकिन बहुत दूर।